हेलो एवरीवन। सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने बावड़ियों के 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने तमाम महत्वपूर्ण बावड़ियों को कवर किया है, बावड़ियों के महत्व को समझाया है, बावड़ियों की विशेषताओं को समझाया है, बावड़ी का विकास कैसे हुआ और कैसे हमारे प्रचलन में मध्यकाल में जो बावड़ियों का विकास हुआ और कैसे प्रचलित आई, ये भी हम समझ पाए हैं। आज का हमारा लेक्चर कुछ अन्य बावड़ियों पर फोकस होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अमूमन सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये बावड़ियों का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये स्थापत्य का विषय है, ये आर्किटेक्चर का विषय है। और जब स्थापत्य की बात आएगी तो वहाँ केवल महलों की ही बात नहीं होगी, वहाँ तालाबों की बात होगी, बावड़ियों की बात होगी, पेंटिंग्स की बात होगी, मूर्तिकला की बात होगी, इन सब की बात भी होनी लाजमी है। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण बावड़ियों कवर कर लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं वीरूपुरी की बावड़ी से। अभी तक हमने इन बावड़ियों को कवर कर लिया है, जैसे कि रानी जी की बावड़ी हुई, आभानेरी बावड़ी हुई, भावल देव की बावड़ी हुई, कागी जी की बावड़ी हुई, त्रिमुखी बावड़ी हुई। आज से हम शुरू कर रहे हैं वीरूपुरी की बावड़ी। इसका लोकेशन सबसे पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका लोकेशन राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है, जो कि दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत अवस्थित है। आप ज़रूर मैप में देखें, आपके पास सभी के पास राजस्थान का नक्शा होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप उस लोकेशन को देख पाएंगे, जिस जगह ये बावड़ी स्थित है उसकी डिस्ट्रिक्ट को समझ पाएंगे, उस ज़िले को समझ पाएंगे। तो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में वीरूपुरी बावड़ी अवस्थित है। इसकी जो निर्माता कौन थी, तो वीरू रानी इसकी निर्माता थी। तो ऐसा माना जाता है कि 300 साल पहले पलाना गांव में वीरू रानी का पड़ाव पड़ा, क्योंकि सेना का पड़ाव था जिसमें वीरू रानी भी अवस्थित थी। तो इस पड़ाव में वीरू रानी गई। रानी की कोई औलाद नहीं थी, निसंतान थी। उस समय एक नाथ साधु थे, वो धुनी पर बैठे हुए थे, मतलब वो ध्यान पर बैठे हुए थे। धुनी अर्थात ध्यान, राजस्थान में धुनी को ध्यान कहा जाता है। बहुत बड़े संत थे ये। तो ये नाथ साधु जिस समय धुनी पर बैठे हुए थे, इसी धुनी के पास एक व्यक्ति थे, उसका ख्याल रख रहे थे, उसकी व्यवस्था कर रहे थे। उनका नाम था पुरी जी। तो पुरी जी ने रानी को इन संत की सिद्धियों के विषय में बताया। रानी संत के दर्शन चलने चली आई, जो नाथ साधु थे उनके दर्शन करने चली आई और उनका आशीर्वाद लिया इसने। फिर ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद रानी को पुत्र हुआ इनके आशीर्वाद से। इस पर वीरू रानी ने नाथ बाबा को 25 बीघा ज़मीन दान दे दी, क्योंकि उनकी कृपा उन्होंने मानी। उनको लगता था रानी को कि इन नाथ साधु की कृपा से ही मेरे पुत्र को जन्म हुआ है। तो यहाँ पर 25 बीघा ज़मीन रानी ने दक्षिणा दान के रूप में दी। अब जो व्यक्ति थे जो व्यवस्था कर रहे थे पुरी जी के लिए भी राजा से आग्रह किया, तो पुरी जी और नाथ जी ने कहा कि क्या किया जाए इनके लिए। तो इन दोनों ने एक सलाह दी कि आप हमारे लिए काम करो कि ऐसी चीज़ बनाओ जो पीढ़ियों तक याद की जाए और यहाँ पे लोग पानी पिए। तो अंतिम रूप से निर्णय निकला कि एक बावड़ी बनाई जाएगी, जिसे वीरूपुरी की बावड़ी कहा गया। इस तरह की ये किंवदंती इस बावड़ी के संदर्भ में है। अब बात करते हैं एक चट्टानी बावड़ी। इसका लोकेशन कहाँ है? जोधपुर के मंडोर कस्बे में अवस्थित है। याद रखें, जोधपुर के मंडोर कस्बे में एल आकार का इसका स्ट्रक्चर है। इसकी जो आकृति है वो एल आकार की है। एक चट्टान को खोद कर एल आकार के ऊपर ये बनाई गई, इसलिए इसे एक चट्टानी बावड़ी कहा जाता है। इसकी जो टाइम पीरियड की बात करें तो 7वीं शताब्दी ईसा की मानी जाती है। 7वीं शताब्दी शाह की 7th सेंचुरी की। और यहाँ चट्टानों में सीढ़ियाँ भी हैं, जो सीढ़ियों को काट काट के बनाया गया है। 20 से 25 फीट की गहराई है इसकी गहराई की बात करें तो 20 की 25 फीट की गहराई है। और इस चट्टान पर एक लेक भी मिला है, ठीक है।
7वीं शताब्दी का एक लेख भी खुदा हुआ है इस चट्टान पर। अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइए मंडोर और एक चट्टानी बावड़ी को देख सकते हैं आप। 7 मृत्तिकाओं सहित शिव की आकृति भी देखने को मिलती है। ठीक है, 7 मातृकाओं या मृत्तिकाओं। तो मातृका का अर्थ हुआ देवी के स्वरूप से, तो मातृकाओं सहित शिव का आकृति है, मतलब स्त्री और पुरुष के दोनों को सामंजस्य को दिखाया गया है कहीं ना कहीं से एक चट्टानी बावड़ी में। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस और चीज़ अवस्थित है जिसको कहते हैं रावण की चवरी। ठीक है, तो रावण की चवरी भी यहाँ पर अवस्थित है। इसे लोग ये जो सप्तमृत्तिका मातृकाओं सहित शिव की जो आकृति, इसे रावण की चवरी कहा गया है। अब अगली बावड़ी की बात करते हैं, शेखावटी के जोहड़, जो एक तरह से कुआं है। जोहड़ को शेखावटी अंचल में कुआं कहा जाता है। सबसे बड़ी बात ये जान लो, शेखावटी अंचल में जोहड़ को क्या कहा जाता है? वेल। शेखावटी अंचल में जोहड़ को कुआं कहा जाता है। देखो, जोहड़ गांव में भी हैं और शहरों में भी हैं। गांव के जो जोहड़ है वो कच्चे हैं और शहरों के जो जोहड़ है वो पक्के हैं। अब ये जोहड़ के पास पशुओं के जल की व्यवस्था की जाती है, उसे गो घाट या गोघट कहा गया है। ठीक है, पशुओं के जल की व्यवस्था की गई है, उसे गोघट या गोघाट कहा गया है। अब जोहड़ होता था वो इस शेप में होता था। देखिए आप, चारों तरफ एक दीवार होती थी। इस दीवारों पर भी आपको नक्काशी दिखेगी, यहाँ पर कलात्मकता दिखेगी आपको। यहाँ पर कोई ना कोई आर्किटेक्चर, यहाँ पे कुछ कुछ लिखवाया गया है, जिसने जिन जिन लोगों ने इसको बनाया है उनके नाम, उनके कार्य के नाम, उस नगर के विशेषता के नाम, ये सब बातें हमें इन जोहड़ों में देखने को मिलती है। राजस्थान में अगर कोई जोहड़ प्रसिद्ध है तो चूरू शहर के जोहड़ बहुत प्रसिद्ध कहले जाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बात करूँ तो सेठना का जोहड़, पथराला का जोहड़, पिथाड़ा का जोहड़, ये सब जोहड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि चूरू शहर में कौन कौन से जोहड़ अवस्थित हैं, तो सेठना का जोहड़ चूरू में है, पथराला का जोहड़ चूरू में है, पिथाड़ा का जोहड़ भी चूरू में है। और जोहड़ में आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य का भी दर्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगली बावड़ी देखते हैं, मेड़तिणी की बावड़ी। इसका लोकेशन झुंझुनू शहर है राजस्थान का। झुंझुनू शहर में मेड़तिणी की बावड़ी अवस्थित है और 18वीं सेंचुरी के इसका टाइम पीरियड है, ये बनवाई गई थी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और इसके जो निर्माता थे वो राजा शार्दुल सिंह की पत्नी उनकी स्मृति में बनवाती है, मतलब शार्दुल सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसकी स्मृति में बखत कंवर द्वारा इसका निर्माण किया गया था, मेड़तिणी की बावड़ी। ठीक है, क्योंकि मेड़तिणी का अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनका संबंध मेड़ता से होगा, तो इसी कंटेक्स्ट में बात करें तो मेड़तिणी की बावड़ी बनाई गई। कई तरह के झरोखों से विशाल प्रवेश द्वार है यहाँ पे, और स्थापत्य है, 55 फीट की चौड़ाई है। इस तरह की कई बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो बातें मैंने बताई वही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, मोरा कुंड सवाई माधोपुर में अवस्थित है। यह भी एक तरह का कुआं है, नांदोती मोरा कुड़ा। ये नांदोती इसका प्लेस है जहाँ पर ये अवस्थित है। तो मोरा कुंड सवाई माधोपुर, याद रखें इसका लोकेशन सवाई माधोपुर जिले में है। इसे राजा मोरध्वज की नगरी कहा गया है। राजा मोरध्वज की नगरी अपने कुंडों के लिए प्रसिद्ध है, अपने ये कुंड हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देवनारायण का मंदिर भी है, तो इसको याद रखें, नांदोती में अवस्थित है मोरा कुंड सवाई माधोपुर। अगली बात करते हैं चमना बावड़ी। इसका लोकेशन बात करें तो ये भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में अवस्थित है। चमना बावड़ी भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में अवस्थित है। इसके जो निर्माता थे वो उमेश सिंह थे। उन्होंने अपनी एक गणिका जिससे वे प्रेम करते थे उसके लिए, क्योंकि उसने गणिका का कार्य किया जो कहीं न कहीं उस सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से कहीं न कहीं गणित कार्य माना जाता था, लेकिन उमेश सिंह को उनसे प्रेम था। तो इस प्रेम की कसौटी पर वे खरे उतरने और चमना की एक विश थी उसको पूरा करने के लिए इन्होंने ये बावड़ी का निर्माण किया, चमना बावड़ी। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1858 का है। उमेश सिंह ने बनवाया था, उनकी एक गणिका का नाम था चमना, उसके नाम पर। 3 मंजिला ये बावड़ी है, 3 मंजिला यह बावड़ी है। इसमें स्थापत्य विशाल प्रवेश द्वार है। इस तरह से कलात्मकता के सारे सौष्ठव को इसने पूरा करने की कोशिश की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चमना बावड़ी, राजा उमेश सिंह द्वारा निर्मित।
अगला है हमारा बटुडा का कुआं। ये एक तरह से जल मंदिर के रूप में, जल महल के रूप में विख्यात है और ये राजस्थान के बाड़मेर में अवस्थित है। राजस्थान का पश्चिमतम जिला जो अवस्थित है उसे हम बाड़मेर कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में। निर्माता थे राजा गुलाब सिंह और राजा गुलाब सिंह ने बनवाया था जमुना बावड़ी, बटुडा का कुआं। अब बात करते हैं चांद बावड़ी या चौहान बावड़ी। हालांकि चांद बावड़ी पहले हम पढ़ चुके हैं जो कि आभानारी में अवस्थित है, लेकिन ये उससे अलग है। ये चांद बावड़ी सोनगरी रानी थी चांद कुंवर, उसने बनाई है। चांद कुंवर के पति का नाम था जोधा, जो कि जोधपुर के महाराजा जोधा थे। तो महाराजा जोधा की रानी चांद कुंवर ने इसका निर्माण कराया। जोधपुर में इसका लोकेशन है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे चौहानों की बावड़ी भी कहा जाता है क्योंकि ये सोनगरा, ये रानी थी वो सोनगरा चौहानों की शाखाओं से बिलोंग करती थी, इसलिए इसे चौहानों की बावड़ी भी कहा जाता है। अगली बावड़ी है लावणा की बावड़ी। लावणा की बावड़ी है, ये दौसा के लावणा कस्बे में अवस्थित है। इसे डाकणियों की या दक्षिणियों की बावड़ी कहा जाता है, मराठों की बावड़ी कहा जाता है, मराठों का कुआं कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये मराठों द्वारा बनवाया गया है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये ढूंढाड़ अंचल में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पर अवस्थित है, जो कि दौसा जिले में अवस्थित है, लावणा कस्बे में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट हो कि इसके अंदर, बाहर से तो ये कुएं की तरह दिखती है, बाहर से तो एक वेल की तरह दिखती है, लेकिन अंदर से ये एक महल की संरचना में देखने की प्रतीत होती है। इसका रास्ता बहुत संकरा है और ऐसा माना जाता है कि इस सकरे रास्ते में केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। इस तरह से राजस्थान के तमाम जो महत्वपूर्ण बावड़ियाँ हैं मैंने आपको बता दी। एक बार रिकेप कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं के संदर्भ में। तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी, राजस्थान की बावड़ियों के प्रकार पढ़े थे, हमने कुछ इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ देखी थी, उनको हमने एक करके करने की कोशिश की, जिसमें आभानेर की बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है, दौसा में। चांद बावड़ी की विशेषता हमने ये देखी। उसके बाद बात करते हैं रानी जी की बावड़ी, ये बूंदी में अवस्थित है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। भावल देव की बावड़ी बूंदी में है। काकी जी की बावड़ी बूंदी जिले में अवस्थित है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। वीरूपुरी की बावड़ी जो कि आज हमने पढ़ी है, उदयपुर में सिचुएटेड है। उसके बाद बात करें चट्टानी बावड़ी, ये मंडौर में सिचुएटेड है। इसके बाद शेखावटी के जोहड़, जो कि शेखावटी अंचल में देखने को मिलते हैं, गाँव में भी और शहरों में भी। चूरू के जोहड़ के बारे में हमने समझा। मेरतिनी की बावड़ी जो कि झुंझुनू जिले में अवस्थित है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। मोराकुंड या दांदोती, ये भी हमने पढ़ा। चमना की बावड़ी जोधपुर में सिचुएटेड। बटुडा का कुआं बाड़मेर में सिचुएटेड। चांद बावड़ी या चौहान बावड़ी ये जोधपुर में सिचुएटेड है। लावणा की बावड़ी दौसा में सिचुएटेड है, लावणा कस्बे में। इस तरह से हमने पूरे इन 15 बावड़ियों को पढ़ने की पूरी कोशिश की, इनके डिटेल में जानने की कोशिश की। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ भी हैं जिनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। नाजर जी की बावड़ी, याद रखें, नाजर जी की बावड़ी जोधपुर में अवस्थित है। नाजर जी की बावड़ी जोधपुर में अवस्थित है। तापी की बावड़ी भी जोधपुर में अवस्थित है। तापी की बावड़ी भी जोधपुर में अवस्थित है। तापी की बावड़ी जोधपुर में अवस्थित है। इसके बाद जलपा की बावड़ी या जलप की बावड़ी, जालप की बावड़ी, ये जोधपुर में है। तुअर जी का झालरा, तुअर जी का झालरा भी आपको जोधपुर में मिलेगा। भिका जी की बावड़ी अजमेर में है। नारायणी माता कुंड अलवर में है। जच्चा की बावड़ी हिंडौन सिटी, ठीक है, जच्चा की बावड़ी हिंडौन सिटी में है। ताल वृक्ष सरिस्का अभयारण्य में है, अलवर में। राजा जी की बावड़ी बारा में है। अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। अनारकली की बावड़ी बूंदी में अवस्थित है और ये मुगल आजम वाली अनारकली नहीं है, ये शत्रुसाल की रानी, उनकी दासी, रानी की दासी अनारकली द्वारा बनाई गई है। रानी की भी दासी, शत्रुसाल की रानी, उनकी दासी, तो अनारकली द्वारा बनाई गई है। इसका लोकेशन बुंजी में सिचुएटेड है। नादर घुस की बावड़ी, ये भी बूंदी में अवस्थित है। ढबाई जी की बावड़ी, धाय का कुंड भी कहते हैं इसे, ये बूंदी में नानकपुरिया में अवस्थित है। एक है रंडी की बावड़ी, ये बूंदी में अवस्थित है। भोपन का कुआं कैथुन कोटा में। गुल्ला बावड़ी, जिसे गुलाब बावड़ी भी कहते हैं, ये बूंदी में सिचुएटेड है। उसके बाद हम देखते हैं नागर सागर कुंड बूंदी में, और राजा राम सिंह के समय में बूंदी की रानी
चंद्रमान कंवर द्वारा बनवाई गई। तो बूंदी की रानी चंद्रमान कंवर द्वारा नागर सागर कुंड बनाया गया 1942 में, 1942 में, हाल ही में। ये बात करेंगे आज़ादी से कुछ साल पहले। फिर हम बात करेंगे सूर्य कुंड चित्तौड़ में, जो कि मान मौर्य द्वारा बनवाया गया था। गंगोदभेद का कुंड, जो कि आहड़ में अवस्थित है, आहड़ में। मांझी की बावड़ी आमेर में अवस्थित है। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में अवस्थित है। राजा रसालू की बावड़ी दौसा में अवस्थित है। झाजीरामपुरा का कुंड बसवा दौसा में अवस्थित है। चूली बावड़ी सरजोली जमवा रामगढ़ में अवस्थित है। आलूदा का कुबाणिया कुंड लालसोट दौसा में अवस्थित है। आलूदा का कुबाणिया कुंड लालसोट दौसा में अवस्थित है। चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर में अवस्थित है। अबलेश्वर की बावड़ी शुंगकालीन बावड़ी है, ये बहुत प्रारंभिक कालीन बावड़ी माना जाता है इसे। बिनोता का बावड़ा या बावड़ी, इसे सादड़ी में माना जाता है, चित्तौड़ के पास। बाईजी की बावड़ी बनड़ा भिलवाड़ा में। खातन की बावड़ी चित्तौड़ में। गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ में। पंद्राय जी की बावड़ी जोधपुर में। और लाभूजी कटला की बावड़ी बीकानेर में। इस तरह से हमने तमाम बावड़ियों को करने की कोशिश की है, और सभी महत्वपूर्ण बावड़ियाँ जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं, और एक भी बावड़ी मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ जाएगा एग्ज़ाम में। तो तमाम बावड़ियों को मैंने कर लिया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला लेक्चर फिर हम आगे ही राजस्थान की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।